और फिर कहते हैं कि शुरू में सैयदना अली ने बेअत नहीं की। तो मिर्जा जी जब अपने लिए कहते हैं ना कि मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी, अपने अल्फाज वापस लें। आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना, फितना अरबी वाला यानी आजमाइश बन गया है। मिर्जा जी इतना बड़ा फितना है मिर्जा, आप देखें कि जी आपने ये कहा कि शुरू में सैयदना अली ने बेअत नहीं की। अभी कोई पूछे कि अलीउल हसन नकवी ने जो आपसे सवाल किया था कि जी अलीउल हसन नकवी ने यह सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मत में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, सकीफा बनी साइदा का भी नाम दिया जाता है और खिलाफत का मसला भी छेड़ा है। तो उसमें अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ ये कि उनका तो उस पर तकरीबन उनका इज्मा उम्मत ही है शिया का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला को वाज़ेह बना दिया था। और अहले सुन्नत में यह है कि अहले सुन्नत ये तो अक्सर कहते हैं कि किसी को भी नहीं बनाया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी निशानियां दे दी थी कि जिससे वाज़ेह हो रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनेंगे। तो इस पर आपका थोड़ा सा मौक़िफ़ जानना चाहते हैं बहुत से लोग कि आपकी इसमें क्या तहकीक है। बस अलीउल हसन नकवी ने कहीं ये बात नहीं कही है कि ये बताएं कि किस किसने बेअत की थी, किस किसने नहीं की। उसने ऐसी कोई बात की। मगर मिर्जा इतना बड़ा खन्नास है कि उसने यहां भी कोई मौका नहीं छोड़ा कि नहीं यहां भी मैं वसवसा डालते हुए जाऊं। तो इसलिए कहता है कि शुरू में सैयदना अली ने बेअत नहीं की, बाद में 6 महीने बाद उन्होंने बेअत कर ली। बुखारी मुस्लिम की अहादीस है। लिहाजा मैं इसी बात को हक मानता हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खलीफतुर रसूल हैं और जो साद बिन अबी उबादा हैं उन्होंने बैत नहीं की। अब कोई पूछो मिर्जा जी कौन पूछ रहा है आपसे कि किसने बैत की और किसने नहीं की। लेकिन अगर आपने जिक्र छेड़ा तो मिर्जा जी क्या आपने इसको मुकम्मल बताया? आप वसवसा दे के पीछे हट गए कि सैयदना अली ने बेअत नहीं की। भाई लोगों के जहन में आपने तो इश्काल डाल दिया ना, बेअत नहीं की, क्यों नहीं की? एक बात है। अच्छा जी, अब देखें पहली तो चीज यह है कि हम सही बुखारी की जिस रिवायत की तरफ मिर्जा जी इशारा देने थे ना, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, उससे तो पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम, मुस्तदरक हाकिम की जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 170, हदीस नंबर है 4457। भाई मेरे तवज्जो सुनिएगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यानी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अंसार के खुतबा खड़े हुए। उनमें से एक ये कह रहा था कि ए महाजिरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तुम में से किसी को किसी काम पर मुकर्रर फरमाते थे तो उसके साथ एक आदमी हमारा भी शामिल करते थे। इसलिए हम समझते हैं कि इस मामले खिलाफत में भी एक आदमी हमारा और एक तुम्हारा। अंसार के तमाम खुतबा इस मौक़िफ़ को दोहराते रहे। फिर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर खड़े और बोले, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद महाजिरीन में से थे और इमाम भी महाजिरीन में से होगा और हम सब उसके मददगार और माविनीन होंगे, जैसे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआविनीन हुआ करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर खड़े हुए और फरमाया, ए गुरूह अंसार, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाया और तुम्हारे खुतबा को भी कायम रखे। फिर फरमाया, अगर तुम इसके अलावा करते, अगर तुम कुछ इसके अलावा करते तो हम तुमसे सुलह ना करते। फिर सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ थाम कर कहा, ये तुम्हारे साथी हैं, तुम इनकी बेअत कर लो, ये तुम्हारे साथी हैं, तुम इनकी बेअत कर लो। तो लोगों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेअत कर ली। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर बैठे तो तमाम लोगों पर नजर दौड़ाई, आपको उनमें सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु नजर ना आए। भाई मेरे प्यारे गौर से सुनो, मिर्जा जी ने तो वसवसा दे दिया ना हजरत अली ने बेअत नहीं की। आप सुनो, ये तुम्हारा यानी कि उन्होंने नजर दौड़ाई, आपको उनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नजर ना आए। आपने उनके मुतालिक लोगों से पूछा तो कुछ अंसार में से कुछ लोग सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आपके पास लेकर आए। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेजाद भाई और उनके दामाद, क्या तुमने मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तोड़ने का इरादा किया है? क्या तुमने मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तोड़ने का इरादा किया है? सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर उन्होंने भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेअत कर ली। ये बात समझे हैं या नहीं समझे? सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेअत पहले दिन की है, पहले दिन, समझे? अच्छा जी, फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये मेरे हाथ में तारीख इब्न कसीर है, अल-बिदाया वन निहाया, इसकी जल्द नंबर 6 है, जल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर
1137 से 1138 है। सुनो, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को, जो अभी हमने मुस्तदरक हाकिम के हवाले से पढ़ी है, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को नकल करने से पहले खिलाफत के मामला डिस्कस करते हैं तारीख में, और फरमाते हैं कि जब खिलाफत हुई तो क्या हुआ। उस वक्त सहाबा ने हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत पर इत्तेफाक किया, हत्ता के सैयदना अली बिन अबी तालिब और सैयदना जुबैर बिन अव्वाम ने भी इत्तेफाक किया। क्या कह रहे हैं हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कि सैयदना अली बिन अबी तालिब और सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी आपकी बैत पर इत्तेफाक किया, और उसकी दलील बहकी की वो रिवायत है जिसमें वो बयान करते हैं। फिर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यही रिवायत जो मुस्तदरक हाकिम वाली है, इसको इमाम अबू बकर अल बहकी रहमतुल्लाह अलैह की सनद से नकल किया, और नकल करने के बाद हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह देखो आगे क्या फरमाते हैं कि हाफिज अबू अली नेशापुरी ने इस हदीस और इसके मफहूम से मुताल्लिक जो रिवायात हैं उनके बारे में उन्होंने बयान किया है कि मैंने इमाम इब्न खुदैमा को बयान कर से सुना कि इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, कौन? इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, जिनके लिए मिर्जा जी ने अपनी इसी लेक्चर के स्टार्ट के अंदर का शाजी कुनियत भी हुसैनियों वाली रखी हुई है इन्होंने, अबुल हुसैन। यही इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज जिनका फहम बयान करने के लिए मिर्जा जी इस दर्स के इब्तिदा में कह के आ चुके हैं कि मैं 3 चीजें बयान करूंगा, अल्लाह का फहम, अल्लाह के रसूल का फहम और सल्फ का फहम, और सल्फ में इमाम मुस्लिम का फहम बयान करूंगा। वो इमाम मुस्लिम, इमाम इब्न खुदैमा फरमाते हैं कि मुस्लिम बिन हज्जाज मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इस हदीस के मुतालिक पूछा, तो मैंने उन्हें इस हदीस को एक कागज पर लिख कर दिया और पढ़कर भी सुनाया। तो वो कहने लगे यह हदीस एक ऊंट के बराबर है, यह हदीस एक ऊंट के बराबर है। मैंने कहा यह ऊंट के बराबर कर देती है, बल्कि यह 10,000 दिरहम की थैली के बराबर है। क्या मतलब है कि इमाम इब्न खुदैमा रहमतुल्लाह अलैह बताना चाह रहे हैं कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की ये जो हदीस है ये इतने बड़े एक एतराज का जवाब दे रही है कि सैयदना अली ने आपकी बियत नाउजुबिल्लाह नहीं की। इमाम मुस्लिम इस हदीस को सुन के इतना खुश होते हैं और कहते हैं कि यह हदीस एक ऊंट के वजन के बराबर है। तो इमाम इब्न खुदैमा कहते हैं उससे भी बढ़कर यह 10,000 दिरहम की थैली के बराबर है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इमाम अहमद ने उसे सिका से बाहवाला वो है मुख्तसर रिवायत किया, और हाकिम ने उसे मुस्तदरक में अफ़ान बिन मुस्लिम के तरीके से बाहवाला वो है पहले की तरह तवालत के साथ बयान किया है जो अभी हमने रिवायत पढ़ी। अच्छा, फिर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की रिवायत जिक्र करते हैं, यानी कि वही कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इशारा दिया। उसके बाद आखिर में आप देखें कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, ये जो 6 महीने बेत के बाद वाला जो मिर्जा जी ने जो डंडी मारी है ना, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसे बेअत सानिया पर महमूल किया जाता है, जिससे उस इनकेबाज को दूर कर दिया है जो मीरास के बारे में गुफ्तगू करने से पैदा हुआ था। मिर्जा जी भी वो वसवसा दे रहे हैं ना कि सैयदा फातिमा को खुदा न खास्ता फदक का बाग जो नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में वो नाराज हुई और सैयदना अबू बकर ने बेअत नहीं की, नऊजुबिल्लाह। ये सब बातें मिर्जा जी जो ये अशकाल एक के बाद एक पब्लिक के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं आप, और उसको उनके इंतकाल के सैयदा फातिमा के इंतकाल के 6 महीने बाद सैयदना अली ने बेअत की। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उस बेअत को बेअत सानिया पर महमूल किया जाता है। बेअत अव्वल वही है कि जो पहले दिन कर ली उन्होंने, उस बेत को बेत सानिया पर महमूल किया जाता है, जिससे इस इंकबाज को दूर कर दिया है। यानी ये जो एतराज ये इंकबाज जो हुआ कि मीरास के हवाले से गुफ्तगू की वजह से ये सब कुछ हुआ है, अब कैसा कुछ भी नहीं।